पाप है, इतनी देर में हमको मिला बोलने। खैर, जड़ आप ही है सर, नींव आप है ना सबसे नीचे। आज जागरूकता अभियान का कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे छोटे भाई असलम साहब। इस मंच का संचालन कर रहे हैं जनाब हाफिज मुस्तफा साहब। हमारे छोटे भाई गौ सेवा राशि संयोजक फैज भाई, अनुसूचित जनजाति के अध्यक्ष रितेश गौड़ जी, राजेश गौड़ जी और रितेश जी, सूरज गौड़ जी, हमारे बगल में बैठे शेर अली खान साहब जो हमारे मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के प्रांत के संयोजक हैं, सौराब भाई ये भी साथ संयोजक है, हमारी बहन छोटी सीमा भाई ये भी संयोजक है, हमारा छोटा भाई राहिल हसन साहब और जिसका नाम न ले पाए तो उसके लिए माफी। देखिए, बहुत देर से आप लोग बैठे हैं, हम कोई भाषण नहीं देंगे, सीधे सीधे दो बातें कहेंगे, अपनी बात अपनी जगह पकड़ लेंगे। चाय मिलेगी तो पिला देंगे तो ठीक, वरना गाड़ी खड़ी है। वक्त की बात है, घर घूर कहलाने लगा, जिनकी थी हुकूमत वो मजदूर कहलाने लगा। जो दूसरों का भरते थे पेट मिलती थी खुशी, जो दूसरों का भरते थे पेट मिलती थी खुशी, इतनी महंगाई में बेचारा मजबूर कहलाने लगा। अपनी मुखलिसी का रखा इस तरह भरम कि वास्ते कम कर दिए मगरूर कहलाने लगे। यही से अपनी बात शुरू करते हैं। देखिए, हमारे पास जो 100-125 बच्चे हैं उनको मैं नहीं खिलाता हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जितना जरूरत हो उतना रखो, बाकी जरूरतमंदों में बांटो। तो उनको अल्लाह खिलाता, मैं नहीं खिलाता। इस बात को सही, मेरी औकात नहीं है कि मैं इनको खिलाऊं। इसलिए कई बच्चे आइए हुए, पीछे हुए, लेकिन आप नहीं हुए, इस बात का दुख है। मुस्लिम समाज को यह तय करना पड़ेगा, जो सूरह इकरा उतरी और उस इकरा को कहा गया कि चीन जाना पड़े तो चीन जाओ, वो इसलिए कहा गया था कि शिक्षा समाज तथा राष्ट्र को वैभवशाली बनाने के लिए भाग रेखा के रूप में काम करती है। अतीत से लेकर वर्तमान तक विश्व के सभी राष्ट्रों का भाग और भविष्य उस देश की शिक्षा व्यवस्था ने निर्धारित किया है। इसलिए शिक्षा इकरा के ऊपर जोर दिया गया था, ताकि आप इल्म हासिल करें, ताकि इज्जत और शोहरत आपकी जेब में हो, किसी के मोहताज न हो, उससे आप महरूम हुए। इस बात का हमको दुख है। जो मुस्लिम समाज का हाल है, या मैं जानता हूँ या अल्लाह जानता है, या खुद जानते होंगे वो। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, ऐ मोमिनों जर्रे जर्रे में फैल जाओ, कहीं कहीं तुम्हारी हुकूमत नहीं होगी, लेकिन वहां की हाकिमों का हुक्म मानना। लेकिन जिस समय सरकार का हुक्म न मान करके कोई ना कोई प्रोटेस्ट होता है, हमने ये भी देखा कि जब मुसलमान 1000 पैदा करता तो सेकुलर होता है, और जब 1100 पैदा करता है तो सांप्रदायिक हो जाता है। हम गलत नहीं बोलेंगे, माफ कीजिएगा, आप परेशान ना होइए। इसलिए हम मुसलमानों भाई से अपने अपील करते हैं कि आने वाली 25 तारीख को आप वोट किसको दोगे ये आपको तय करना है। लेकिन उससे पहले एक बात बता दें, 1932 में जब कर्नल अवार्ड दिया जा रहा था तो कांग्रेस ने विरोध किया, जब मुसलमानों को दिया था। उस समय बाबा भीमराव अंबेडकर ने कहा यह गलत कर रही कांग्रेस। एपीजे अब्दुल कलाम साहब को जब राष्ट्रपति बनाया जा रहा था तो सपा और कांग्रेस विरोध कर रही थी। भारतीय जनता पार्टी ने उनके इल्म और क्षमता को देख करके उनको बनाया। भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमानों को नेतृत्व दिया, लेकिन ये दुर्भाग्य जिनको नेतृत्व दिया गया, जिला तो छोड़ो, स्टेट में राजनीति वो डेवलप नहीं कर पाए किसी मुसलमान को। उस वजह से शहनवाज अमुक्ता बहुत मौका दिया गया। उसके बाद अंसारी बिरादरी को यहाँ भी मिनिस्टर बनाया गया और पसमंदा समाज से मंसूर को राज्यसभा भेजा गया। एमजे अकबर को बनाया गया, उसने आपका हक नहीं मारा, वो बराबर देती चली आ रही है। कोई भी योजना हो, कहीं ग्रामीण क्षेत्र में लाइट बिजली नहीं पहुंची, विद्युत नहीं पहुंची, वहां पहुंची, वहां मुसलमान को भी लाइट मिल रही,
आपको भी मिल ली, उनको भी मिल ली। उज्ज्वल योजना हो, चाहे रसोई हो, चाहे मकान हो, सारी चीज दी गई। एक पिक्चर आई थी, रोटी कपड़ा और मकान, इससे ज्यादा दिया भारतीय जनता पार्टी ने। आपको राशन दिया, आपको छत दी, आपको रोड दिया, आपको इज्जत दी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आपको भारत का नागरिक मानती है। सारी पार्टियां वोट बैंक मानती हैं आपको। राजनीति का इस्लामीकरण, मुसलमानों का तुष्टीकरण अगर किसी ने किया तो आप जानते हो मैं क्यों कहूं। आपको तो बेचा गया, आप बिकते रहे। आधा किलो चाय पत्ती और 2 किलो शक्कर में महिलाएं बिकी, 50,000 में आप बिके, तभी जाके ये हाल हुआ। समझी नहीं पाया। आप बताओ, प्रोत्साहित व्यक्ति की लक्ष्मी दासी होती है, सामर्थ्यवान व्यक्ति पे दोष नहीं लगता। क्यों नहीं सामर्थ्यवान आप बन पा रहे, इसमें तो चिंता करना चाहिए आपको। प्रोत्साहित क्यों नहीं बन पा रहे, मदरसे चल रही, शिक्षक इतना जोर दिया जा रहा है, लेकिन एक मुसलमान प्रोत्साहित नहीं निकल। मैं तो पूरा देश घूमता हूं, पैसे वाले बन जाएंगे। इसलिए एक था राजा, एक थी रानी, दोनों बढ़ गए, खत्म कहानी। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ ऐसा नहीं है। राजा रानी खत्म हो सकते हैं, उनकी कहानी खत्म हो सकती है, ठाकुर की कहानी नहीं खत्म होगी, क्योंकि ये सामाजिक जीवन है। सामाजिक समरसता के प्रथम महापुरुष हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। वो सामाजिक थे, सियासी नहीं थे। उन्होंने जगह जगह रास्ता दिखाया, चुके तो आप उनको मानते हो, उनकी नहीं मानते। अल्लाह को मानते हो, अल्लाह की। मैं चोर की बड़ी इज्जत करता हूँ, बड़ी शिद्दत, बहुत ईमान से चोरी करता है, घर को बर्बाद करता है, फिर मोहल्ले को बर्बाद करता है, फिर नाते रिश्तेदार को बर्बाद करता है, तब जाके एक बेहतरीन सर्टिफिकेट मिलता है। ये है आदतन चोर। आप नमाज पढ़ने जाते हो, या अल्लाह बगल वाला मकान मिल जाए, या अल्लाह सामने वाली मिल जाए, या अल्लाह वो मिल जाए। क्या है ये? क्या है ये? कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं, कहीं कहीं ना कहीं ईमान में कमी आई, तब आप दर्द की ठोकरे खाने लगे। भाई मैं तो 1 रुपया नहीं कमाता, आप बताओ। मैं तो ये तो जानते हैं, 1 रुपए की आमदनी नहीं, कहीं से नहीं आना, करोड़ों रुपए खर्चा करता हूं, क्योंकि अल्लाह ने प्रोत्साहित बनाया। मैं आपके यहाँ आया हूं, आप सोच रहे हो अकेले आए, लेकिन अकेले नहीं आया हूं। इनको मत देखो, कहीं ना कहीं शासनिक प्रशासनिक ताकतें लगी हुई आपके बीच में हूं मैं। तो ऐसी ताकत मुसलमान क्यों नहीं पैदा कर सकता कि रोज कमाना, रोज खाना, आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, तालीम जिंदगी के लिए, जिंदगी वतन के लिए। दूसरी गुमराही सीख लेंगे, दुनिया को गुमराही सीख निकालेंगे। एक मालिक, एक खालिक, हम सब उसकी मखलूक। इसलिए आइडियोलॉजी तो जिया जा सकता है। नहीं, मैं समझ गया, उनका जुनून है, बस भाई जुनून दुरुस्त जो भी हो भाई, मैं समझ गया भाई किस बात है। तो इसलिए एक बात कह के हम अपनी बात समाप्त करेंगे। हम मुसलमानों के बीच में काम कर रहे हैं। बेटा 2 मिनट, बेटा 2 मिनट, खाई सिर्फ 2 मिनट। हम मुसलमानों के बीच में काम कर रहे हैं, 40 साल हो गया काम करते हुए, और मैं राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का कार्यकर्ता हूँ, पूर्णकालिक हूँ मुसलमानों के बीच में। हमको लगा है कि मैं काम करूँ। संघ, बीजेपी, हमारे यहाँ जो कार्यकर्ता आता है, हर निर्माण से पहले व्यक्ति निर्माण कार्यकर्ता को तैयार करते हैं, फिर हम सरकार में भेजते हैं। ये हमारे यहाँ है व्यक्ति निर्माण की प्रक्रिया। अब विषय ये है कि हम असलम को भेजना चाहते हैं, राहिल को भेजना चाहते हैं, इनको देना चाहते हैं। कैसे दें, कैसे दें? देने के लिए हम बैठे हैं, लेकिन जब तक इनका आचरण, ईमान, मोहल्ले की सही रिपोर्ट नहीं होगी तो हम दे ही नहीं सकते। होना चाहिए ना, क्योंकि हम साफ छवि वाले आदमी को तो देंगे। इसलिए मेरा कहने का मतलब ये है, इस्लाम की पहचान हदीस और कुरान, अमन और शांति हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी से होना चाहिए, ना कि पैसे से, ना कि हजारों करोड़ बनाने से, ना कि वर्चस्व से, ना कि
माफियागिरी से। इस चीज को बचाना पड़ेगा मुसलमानों को। हमारे परम पूजनीय गुरुवर डॉक्टर इंद्र जी है, बहुत से मुसलमान कहते हैं कि हमको ये बना दो, वो बना दो, वो बना दो, ये बना दो। तो हमको एक बात याद आती, इस बात से हम अभी सीट ले लेंगे, माफी चाहते लेकर। एक बादशाह था, एक बादशाह था, उसका एक खास कार था। जैसे इंस्पेक्टर होता, उसका थाने में खास कार होता, ऐसे जब बादशाह हुआ करते तो उनका एक बहुत खास कार होता था। ये कह लीजिए कि वो मुखबरी के लिए रखते थे या लोगों की जानकारी ले, एक खास कार होता था। उसने बड़ा दबाव बनाया कि असलम गाना बहुत अच्छा गाते हैं। राजा ने कहा बुला लो, बादशाह ने कहा। तो असलम गए गाना गाने, गाए गाना बहुत अच्छा गाया। राजा ने कहा इसको हीरे दे दो, और गाया असलम ने, इनको कहा सोना दे दो, और गाया असलम ने, इनको कहा चांदी दे दो, और गाया असलम ने, इनको कहा जमीन दे दो। 15 दिन के बाद आए अपने शरीकी हयात के पास, तो शरीके हयात ने कहा कि अभी कुछ मिला नहीं, आप बैठे गाना गाने। कल हाँ आज जाएंगे, बात करेंगे। गए, कहा राजा से कि मैं आया था, गाना गाया था। कहीं हाँ हमने हीरा दिया था। कहीं बहुत अच्छा गाया कि आप हमने सोना दिया था। कहीं राजा था मिला तो कुछ नहीं। कहीं ये लेने देने की बात कहा सही, तूने मेरे काम को कुछ किया, मैंने तेरे काम तो माफ करिएगा, आप हमारे थे इसलिए हमने आप पे रखा। तो ध्यान रखना, अल्लाह और अल्लाह के रहमत दिन भर और रात दिन उस व्यक्ति की इबादत करते हैं, वो नमाज नहीं पढ़ता, उस व्यक्ति की इबादत करते हैं जो सत्य आचरण और सत्य बोलने वाला होता है। अल्लाह ने तो यहां तक कहा कि तू नमाज मत पढ़, जो 5 चीजें थी ना, तौहीद तो ज़कात, कुछ न कर, मैं हूं, इबादत फरिश्ते करेंगे, सिला तुझको मिलेगा। इतनी बड़ी गारंटी अल्लाह ने दी। तो कैसे चूक गए भाई? मैं तो नमाज नहीं पढ़ता यार, ईद बकरी थी ये वो। एक दिन हम गए, कुछ मौलानाओं ने घेरा कि आप तो आदमी ठीक नहीं हो। तो हमने कहा यार यही फैसला होता है, पहले आप शरीयत के खिलाफ हो, हमका यही फैसला होगा। हमने कितनी तनख्वाह मिलती है? तो उन्होंने कहा हमको 6000 मिल रही, हमका परेशान क्यों? इसलिए ईमान बहुत जरूरी है। खाना पक्के, उसमें शुद्धता, दोस्त आए ईमान के साथ, आप उसको एक चाय पिलाओ ईमान के साथ। मैंने क्यों ये शेर कहा था कि अपनी मुफलिसी का रखा इस तरह भरम कि वास्ते कम कर दिए, मगरूर कहलाने लगे। इतनी महंगाई है, 10 का नोट नहीं है। आज के युग में कम से कम 50 का नोट हो तब मित्र का हम स्वागत कर पाएंगे। तो जब नहीं 50 का नोट तो बेचारे अंदर चले गए। मित्र ने देखा कि रे हाफिज जी बड़े मगरूर, हमको देख के अंदर चले गए, लेकिन ये नहीं देखा कि बेचारा कितनी मुफलसी है। इसलिए दोस्तों कुछ गलत बोला हो तो हम माफी चाहते हैं। एक वोट हमारे लिए आपका 50 वोट के बराबर होगा, ध्यान रखो। और एक चीज छोटी सी बात करके हम पिछोड़ गए, जब प्रयागराज के अंदर गाय काटी जाती है तो 1 अरब और 15 करोड़ को सीधे चुनौती दी जाती है। इसके जिम्मेदार हम और हाफिज और असलम राहिब होंगे, क्योंकि 30 पारे 6666 आते हैं, 286 आयतें ऐसी हैं जो इस पूरे बकर गाय को कहते हैं। गाय यदि इतनी अजीम होती तो सऊदीया में उसी की कुर्बानी होती। इसलिए गाय हिंदुत्व मैथोलॉजी में रुद्रों की माता है, दिव्यों की पुत्री है, वसुओं की बहन है। इसलिए गाय माननीय है, माता है, नहीं कटना चाहिए। यहाँ कटती है तो हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचती है। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुतबा है कि एक जगह रोजा अफ्तार में गए तो वहां पे गाय की डिश आई, तो उन्होंने कहा ये क्या है? कहीं कि इसको हटाओ, गाय के दूध में शिफा है, घी में दवा है। गाय के दूध में शिफा है, घी में दवा है, गोश्त में कैंसर है। जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गाय को के गोश्त को कैंसर बता रहे हो, बताओ अगर हम खाते हैं तो उनकी शान को गुस्ताखी करते हैं। दूसरी चीज, हिंद के पूरब से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुकून की ठंडी हवा सुकून की आती थी, तो कौन सी आती थी? हिंदुत्व की, हिंदू सभ्यता, हिंदू संस्कृति, हिंदू करुणा, हिंदू शीतलता, कौन सी आती थी? जो सरजमी हमारे हुजूर को सुकून देती हो, हमको आपको नफरत दे सकती है? आप बताओ, दे सकती है? इसलिए उस नफरत को मिटाते हुए
आप लोग भारतीय जनता पार्टी को अपना मत दीजिए और कोई भी शासनिक प्रशासनिक काम हो आप हाफिज जी को, असलम जी को, राहिल जी को आप बताइए। मैं पूर्णकालिक हूँ, मेरा दिन रात यही काम है, मैं कार्यालय में रहता हूँ, मेरा कोई घर परिवार नहीं। आप बताओ जो जुनून होगा यहाँ के अधिकारी करेंगे। ये भी जानते हैं, कोई ये भी जानते हैं, ये भी जानते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय बंगाल लगा दो। मादरे वतन हिंदुस्तान, मादरे वतन हिंदुस्तान, मादरे वतन हिंदुस्तान। एक बार हिंदी में लगा ले, लगा जय हिंद। चलिए, एक ही चलो ठीक,